बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था जिसका नाम महाचतुर था। एक दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। तभी अचानक उसकी निगाह एक मृत हाथी पर पड़ी। गीदड़ मृत हाथी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो इतना भोजन बड़ी आसानी से मिल गया। अब तो वह इसे कई दिनों तक खाएगा। गीदड़ ने हाथी को खाने के लिए उसकी चमड़ी में अपने दांत गड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु हाथी की चमड़ी बहुत मोटी थी, इसलिए वह खाल नहीं उधेड़ सका। तभी अचानक वहां एक शेर आ गया। शेर को आया देखकर शुरू में तो गीदड़ डर गया, फिर शेर को नमस्कार कर गीदड़ बोला, आइए महाराज, मैं आपके लिए बहुत देर से इस मृत हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। आप अपना भोजन स्वीकार कीजिए। अरे गीदड़, मैं अपना शिकार खुद करता हूँ और दूसरे का किया हुआ शिकार मैं नहीं खाता। इस मृत हाथी को तू मेरी तरफ से भेंट समझ और इसे तू ही खा। शेर के जाते ही गीदड़ ने मृत हाथी को खाने का प्रयत्न किया ही था कि इतने में वहां एक बाघ आ गया। गीदड़ ने सोचा जैसे तैसे मैंने एक मुसीबत को यहाँ से दूर किया तो यह दूसरी मुसीबत आ गई। बाघ को दूर करने के लिए मुझे भेद नीति से काम लेना होगा। गीदड़ बाघ के पास गया और बोला, बाघ भाई साहब, इस हाथी को शेर ने मारा है और अभी वह नदी में नहाने के लिए गया है। मुझे इस हाथी की रखवाली करने के लिए यहाँ छोड़ गया है और मुझसे बोला है कि अगर कोई जानवर यहाँ आकर मेरे शिकार को खाने की कोशिश करे तो मुझे बतला देना। गीदड़ की बात सुनकर बाघ सोचने लगा कि एक शिकार के पीछे शेर से दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। इतना सोचकर वह गीदड़ से बोला, अरे गीदड़, मैं तो यहाँ से जा रहा था। मेरा पेट पहले से भरा हुआ है। मुझे इस हाथी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अपने रास्ते जा रहा हूँ। शेर आए तो मेरा नमस्कार बोल देना। इतना बोलकर बाघ भी वहां से चला गया। कुछ ही देर में उस स्थान पर एक चीता आ गया। गीदड़ ने सोचा चीते के दांत बहुत पैने होते हैं, क्यों ना इस चीते से हाथी की खाल उधड़वा ली जावे। जैसे ही चीता मृत हाथी के पास आया, गीदड़ बोला, भाई चीता, जान पड़ता है तुम बहुत भूखे हो। इस हाथी का शिकार शेर ने किया है और मुझे इसकी रखवाली में छोड़ गया है। जब तक वह नहीं आता तब तक तुम इसका मांस खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। शेर का नाम सुनकर चीते की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चीता बोला, क्या बात करते हो गीदड़ भाई, इस हाथी का शिकार शेर ने किया है। अगर मैंने इसे खाया तो शेर मेरा भी शिकार कर लेगा। अरे नहीं, अभी तो शेर नहाने गया है, उसे आने में अभी बहुत समय है। वैसे भी मैं यहाँ पहरा दे ही रहा हूँ। जैसे ही शेर आएगा मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा, तुम तुरंत ही यहाँ से भाग जाना। गीदड़ की बात मानकर चीता हाथी को खाने लगा। जैसे ही चीता ने एक दो जगह से हाथी की खाल निकाली, गीदड़ चिल्ला पड़ा, भागो भागो, शेर आ रहा है। गीदड़ की आवाज सुनकर चीता वहां से 9-2-11 हो गया। अब गीदड़ ने कटी हुई जगह से मृत हाथी का मांस खाना शुरू कर दिया। अभी गीदड़ ने थोड़ा सा ही मांस खाया था कि वहां एक और गीदड़ आ गया। महाचतुर गीदड़ जानता था कि यह मेरे समान ही शक्तिशाली है, इसे हराया जा सकता है। इसलिए महाचतुर उससे भिड़ गया और उसे दूर तक खदेड़ दिया। इसके बाद महाचतुर गीदड़ ने कई दिनों तक मजे से मृत हाथी को खाकर अपना पेट भरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।